हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये हमने पढ़ा हुआ है और यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ओके, इन n सेकंड और nth सेकंड में क्या डिफरेंस है। लेट अस सपोज मैंने जो टाइम है ना, टाइम उसको 5 सेकंड कंसिडर किया है, तो यहां तो जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पांचों सेकंड का यहां पे हम काउंट करेंगे। यहां सिर्फ हमें किसका लेना है, सिर्फ 5th सेकंड का हमने लेना है। ठीक है, अगर मैं टाइम को 5 सेकंड कंसिडर करता हूं तो। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें। मान लीजिए आज आपकी जब क्लास चल रही थी तो ये आपका फर्स्ट पीरियड चल रहा था और फर्स्ट पीरियड में आपने लिखे 10 पेजेस, सेकंड में आपने फिर 10 लिखे, थर्ड में आपने कितने लिखे, 15 लिखे, और फोर्थ में आपने कितने लिखे, 15 पेजेस लिखे। ठीक है, तो आपने टोटल पेज कितने लिखे, टोटल पेजेस आपने कितने राइट डाउन किए हैं इन 4 पीरियड, इन 4 पीरियड। अगर आपसे कोई पूछे तो 4 पीरियड में आपने टोटल पेजेस कितने लिखे हैं, तो सबका हम सम यहां पे करने वाले हैं, है ना। 30 एंड 20 कितना हो गया, वो 50। और अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल पेजेस इन 4th पीरियड, आपने 4th पीरियड में कितने पेजेस लिखे हैं, तो ये है 4th का, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, अभी हमको क्या दिया जाएगा, दोनों को हमने कैलकुलेट करना होगा। जैसे ये डिस्टेंस जो है वो 5 सेकंड में कैलकुलेट करनी है, मैंने टाइम को 5 सेकंड कंसीडर किया है, और यहां हमने जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो 5 सेकंड में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस 15 को हम कैसे लेके आए, जैसे हमने टोटल पेजेस इन 4 पीरियड लिखा है, ऐसे ही अगर हमको ये दिया हो टोटल पेजेस जो लिखे हैं आपने राइट डाउन किए हैं इन 3 पीरियड्स, तो 3 पीरियड्स में कितने होंगे, तो वो होगा कितना, 35। और अगर 4 में से 3 को अगर माइनस कर लें तो हमको 4th का जितने पेजेस लिखे हैं वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, एक पीरियड हम कम कर देंगे, एक सेकंड हम कम कर देंगे, टाइम के लिए सेकंड कम कर देंगे हम। ठीक है, जैसे यहां हमने देखा कि टोटल जो पेज हैं वो 4 पीरियड के हमको दे रखे हैं और हमको 3 के दे रखे हैं, तो अगर इन दोनों को हम माइनस कर लें तो 4th पीरियड में कितने पेज लिखे ये हमको यहां से मिल जाता है, अगर हमको ये गिवन ना हो तो की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो पिछली वीडियोस हैं वहां हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at, s = ut half of at square and v square - u square = 2as। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर रखा है, आप उनको देख सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वहां पे t सेकंड लिखा था, तो उसको हमने ये लिखा हुआ था s = उसको लिखा था हमने ut + half of at square। ओके, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकंड। चलो मान लीजिए यहां मैं t को n पुट कर रहा हूं, n सेकंड पुट कर रहा हूं, तो डिस्टेंस मैंने लिख लिया है sn। ये क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं इन n सेकंड। किसके इक्वल होगा, तो जहां भी t है वहां पे n पुट कर रहा हूं मैं, तो ये un हो गया प्लस हाफ ऑफ, और यहां पे कौन आ गया है, an स्क्वायर। अभी मान लीजिए और न्यू टाइम है और अभी टाइम कितना है, n-1, 1 सेकंड हमने कम कर लेना है। ठीक है, ये ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, मैंने यहां पे 1 सेकंड कम किया है। मान लीजिए ये सेकंड कितना है, 10 सेकंड है, तो ये 9 सेकंड हो जाएगा, n-1। इसको या फिर से अप्लाई करेंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हमने क्या लिखा है, sn-1 लिखा है। मींस जहां भी जो t है, जहां भी आप t देख रहे हैं, ये नेक्स्ट टाइम आ गया है, तो जहां भी t आप देख रहे हैं वहां पे क्या पुट करना है, हमने n-1 पुट करना है। तो ये कितना आएगा, u n-1 प्लस हाफ ऑफ a, और यहां कौन आएगा, n-1 का यहां पे क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर यहां बन जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो डिस्टेंस है sn-1 ये कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं,
u को मल्टीप्लाई किया n से un माइनस क्या हो गया है u। ओके, पहले हम होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, तो होल स्क्वायर क्या आएगा यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से क्या बनने वाला है ये बनेगा n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या बनने वाला है 1 और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू n, तो ये क्या बन जाएगा 2n बन गया। बाहर हमारे पास कौन चल रहा है a/2, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया है, इसको हमने a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां भी क्या हो गया है a/2 हो गया है। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 से 2 क्या हो गया है कैंसिल, और बाकी जो टर्म है उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमारे पास Sn-1 कितना आया है un-u प्लस हाफ ऑफ ये हो गया है an स्क्वायर प्लस a/2 और माइनस कितना हो गया है an हो गया है। अभी मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है n की वैल्यू आप टाइम एज्यूम कर सकते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में है, ये 10 सेकंड में है, और ये डिस्टेंस किस में है 10-1 मतलब ये किस में 9 सेकंड में है। दिस इज द टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड एंड दिस इज इन 9 सेकंड। अगर हम 10 सेकंड के जो डिस्टेंस है उसमें से अगर हम 9 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 10 सेकंड का, मींस nth सेकंड का हमको क्या मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या करना है हमने n सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें से हमने माइनस कर लेना है किसको, n-1 वाले को। अगर टाइम आपको ये 10 सेकंड गिवन है तो ये कितना हो गया है 9 सेकंड, ये 5 है तो कितना हो गया है 4 हो गया है। ठीक है, तो Sn का वैल्यू कितना है हम देख रहे हैं कितना, ये है un, जो Sn का वैल्यू है वो है un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर। ठीक है, और अभी इस वैल्यू को यहां रखना है, लेकिन यहां साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, तो ये जितने भी साइन हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। जैसे un यहां प्लस का चल रहा है तो यहां ये un है किसका हो जाएगा माइनस, प्लस u माइनस u चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस u। हाफ ऑफ an स्क्वायर ये क्या चल रहा है प्लस चल रहा है तो ये क्या होने वाला है माइनस, जहां चल रहा है प्लस a/2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस a/2, और लास्ट क्या है माइनस an है तो ये क्या हो गया है प्लस an यहां हो गया है। जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर लेंगे, जैसे ये un प्लस चल रहा है ये क्या चल रहा है माइनस चल रहा है, कैंसिल हो गया। ऐसे ही ये हाफ ऑफ an स्क्वायर है और ये क्या हो गया माइनस हाफ ऑफ an स्क्वायर, ये टर्म यहां कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो यहां हमारे पास टर्म क्या आ गई है Sn-1 कितना आ गया है ये, यहां हमारे पास आ गया है u प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या आ गया है an, और ये कौन आ गया है a/2। ये जो टर्म है इसको मैंने लिख लिया है dn से, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। ओके, ये जो डिफरेंस है इसको मैंने क्या लिख दिया है dn, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकंड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, u प्लस यहां से a क्या हो गया है कॉमन, अंदर क्या आ गया है n माइनस 1/2, यहां से क्या हो गया है a कॉमन हो गया, यहां से a कॉमन हो गया तो 1/2 आ गया, तो dn हमारे पास क्या बन गया है u प्लस यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो गया है 2, तो ये 2n-1, तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से dn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूला, किसके लिए आ गया है ये आ गया है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये कितना आ गया है nth सेकंड के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। चलिए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। लेट अस सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कार है और ये इनिशियली है एट रेस्ट, इनिशियली किस में है ये रेस्ट में है। ओके,
और अभी इसने मूव करना शुरू किया है विद एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से इसने चलना शुरू किया है। आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर नंबर 1 हम क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 10 सेकेंड। ओके, और सेकेंड इसी में क्या ले रहे हैं हम, इन 10 सेकेंड, इन 10th सेकेंड। इस आफ्टर को हम यहां ऐड कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड एंड इन 10th सेकेंड। ठीक है, तो कैसे इसको हम सोल्व करने वाले हैं तो उसको यहां देखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट इनिशियली किस में है, रेस्ट में है, तो u कितना हो गया है, 0 हो गया है। एक्सेलरेशन कितना हो गया है वो हमको गिवन है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड, तो हम लगा लेंगे ये वाला फॉर्मूला S इज इक्वल टू ut या un लिख सकते हो आप लोग, un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ गया, u कितना है 0 है, n कितना है 10 प्लस हाफ ऑफ a कितना है 4 और यहां हो गया है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया है, यहां 2 आ गया है और ये आ जाएगा हमारे पास, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा हमारे पास। तो कितना बनने वाला है, ये टर्म तो हो गया है 0, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2, तो ये कितना हो गया है, ये हो गया है 200 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस में आया है, इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। और अगर हमसे पूछे इन 10 सेकेंड्स, इन 10th सेकेंड कितना होगा, ओके, इन 10th सेकेंड, तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला, इसका सेकेंड पार्ट है तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है यहां, और सेकेंड पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो डिस्टेंस कितना आ गया है वो, डिस्टेंस इन 10th सेकेंड, u 0 है, a कितना है n बाई 2, टाइम कितना दे रखा है हमको, a हमारे पास कितना है 4 है, a हमने क्या लिया है 4 लिया है, तो ये कितना हो गया है 4 बाई 2 और टाइम हमने क्या लिया है 10 सेकेंड। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, तो टाइम जहां पे आप ऐड कर सकते हो इसके लिए भी, या आप इसको n पुट कर सकते हो, n ले सकते हो आप इसको, यहां भी आप या तो n या फिर a पुट कर लीजिए, हाफ ऑफ an स्क्वायर, या तो n रख सकते हैं या t, कुछ भी आप रख सकते हैं यहां पे। ठीक है, जैसे हमने यहां पे हर जगह पे n लिख लिया है, तो ये कितना हो गया 2 और n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1, तो ये कैंसिल होकर कितना हो गया है 2 हो गया है, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गया है, ये 20 माइनस 1 कितना हो गया है 19, 19 2 जा कितना हो गया है 38 मीटर। ओके, तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये जो डिस्टेंस आया है वो 10 सेकंड का आया है, और ये सिर्फ किसका आया है, ये सिर्फ 10th सेकंड का आया है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई आपका डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।